स्टूडेंट्स, आज हम आर्ट्स मैथ कर रहे हैं क्लास 9th की चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 जिसका एक एक पार्ट आपको यहाँ पे सॉल्व हुआ मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है डिटरमिन द रेडिकल एंड द रेडिकेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। वो कहता है जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो कहता है कि जो आपके पास रेडिकल है और रेडिकेंट है इनकी जो है ना शनाख्त करें, बताएं कौन कौन से हैं। पहला सवाल हम देखते हैं, √3 लिखा हुआ है। ये जो आपके पास जिसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम एडवांस लेवल के ऊपर यहाँ पे आके क्या बोलते हैं, रेडिकल। और जो इसके अंदर वैल्यू लिखी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकेंट। तो यहाँ पे √3 है तो ये जो अंडर रूट होगा हमारे पास ये क्या होगा, रेडिकल। और जो इसके अंदर लिखा होगा वो हमारे पास क्या होगा, 3। इसी तरह सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, 4 + 3√a। हमने हमारा टारगेट ये होता है कि हमने जो रेडिकल के अंदर चीज़ लिखी होती है उसको लेना होता है। ये 4 + 3 इसको हमने नहीं लेना। हमारे पास रेडिकल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास रेडिकल हो जाएगा और जो इसके अंदर लिखी हुई है हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडिकेंट हो जाएगा। इसी तरह थर्ड हम पार्ट की तरफ चलते हैं, √11 लिखा हुआ है तो ये आपके पास रेडिकल है और जो इसके अंदर चीज़ लिखी हुई है हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 रेडिकेंट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, ये हमारे पास क्या है, 8 - 2 √6। हमने क्या लेना होता है कि जो हमारे पास रेडिकल वाला साइन होता है हमने इसको उठाना होता है। ये आपके पास जो रेडिकल है वो रेडिकल है, ये स्क्वायर रूट जो होता है। और जो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ लिखी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकेंट बोलते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट। चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट देखें, √5/7 लिखा हुआ है तो √5 इसको जो अंडर रूट होता है ये हमारे पास होता है रेडिकल। और जो इसके अंदर चीज़ लिखी होती है हमारे पास जो डिजिट लिखे होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, रेडिकेंट होता है। इसी तरह 9/√13 ये आपके पास रेडिकल होगा और जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो आपके पास क्या होगा, रेडिकेंट होगा। आपको ये भी बता दूं कि ये जो रेडिकल होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1/2 के। और अगर यहाँ पे 3 लिखा हो तो ये 1/3 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे √n लिखा हुआ है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/n के बराबर हो जाएगा। चलते हैं इनके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 इसका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे रेडिकल फॉर्म में होंगे और हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। a⁻3, ठीक है, और रेडिकल दिया हुआ है, हमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है। तो a⁻3 मैंने आपको बताया है कि जो स्क्वायर रूट होता है ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/2 के। तो ये 3 इस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/2 आ जाएगा। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, इसका आंसर है। इसी तरह √5 दिया हुआ है और रेडिकेंट जो है वो a⁻3 है। ये जो 5 होता है ना ये बेसिकली 1/5 ये ऐसे बन जाता है। मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर कि अगर यहाँ पे 5 होगा तो 1/5, अगर 3 होगा तो 1/3, n होगा तो 1/n हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा a⁻3 1/5 और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/5 बन जाएगा। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी तरह इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। थर्ड पार्ट ये रिपीट हो गया था तो हम इसकी तरफ क्या चलते हैं, ये आपके पास थर्ड पार्ट 1/√p। और एक ये जो p लिखा होता है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। जैसे यहाँ पे पीछे 5 पढ़ा था हमने, ये 5 लिखा हुआ है तो ये इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। तो ये आपके पास 1/√a⁻k और इंडेक्स पे क्या है, p है। तो 1/a और ये जो p है ये 1/p बन जाएगा। तो ये हमारे पास 1/a और k जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, k/p। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमें क्या कहता है, फोर्थ पार्ट के अंदर ये देखें 1/√a⁻k और यहाँ पे इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ है, b। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, a⁻k 1/b हो जाएगा। सॉरी ये 1/b है, 1/b। तो k इस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा k/b। ये इसका आंसर है। ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है
राइट इन द रेडिकल फॉर्म एंड एवेल्यूएट द रिज़ल्ट। वो कहते हैं इसको रेडिकल फॉर्म में लिखें और रिज़ल्ट को सॉल्व भी करें। तो ये आपके पास क्या पहला क्वेश्चन है 25 1/2। आप इसको रेडिकल में लिख लें √25, और आपको पता है कि अब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 2 और ये 1/2 इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है, ये देखें इसमें 64 दिया गया है आपको और होल की पावर है 1/3। अब होल की पावर 1/3 है। 64 को पहले आप क्या करेंगे रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। अब रेडिकल फॉर्म में लिखने के बाद आप क्या करें 64 4 का क्यूब होता है, ये 3 और इंडेक्स के ऊपर क्या है 3, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास 4 आ जाएगा। इसी तरह इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 81 और 1/4 है। अब 81, ये 81 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो वो कितने 3 आते हैं हमारे पास 4। देखें 3 पे किया 2 7, फिर 3 पे किया 9, फिर 3 पे किया 3, फिर 3 पे किया 1 1 2 3 4, 3 की पावर 4 आ गया। तो इंडेक्स के ऊपर भी 4 है, तो ये 4 और ये वाले 4 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। 27 है 1/3, सिंपल सा है कि √27 और होल की इंडेक्स के ऊपर 3 है, तो 3 का क्यूब और यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर क्या है 3। तो इसी तरीके से यहाँ से देख लें कि ये जो हमने अभी फैक्टराइजेशन किया 27 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो 1 2 3 3 की पावर 3 हो जाएगा। 3 से इंडेक्स के साथ क्या हो जाता है कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो देखें 27 है, सेम उसी तरीके से, लेकिन ऊपर आ गया 2/3 आ गई पावर। तो हम क्या करेंगे कि 27 का होल का स्क्वायर और ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ये इंडेक्स पे चली जाती है हमेशा। तो 27 का स्क्वायर और ये 3, ये रेडिकल फॉर्म में आ गई। या हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा रिजल्ट है कि अगर हम 27 को 3 की पावर 3 बना दें और ये 2/3 है, तो 3 से कैंसिल, तो 3 का स्क्वायर 9, ये आपके पास आंसर आ गया। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे है 8 की पावर -1/3। मैंने अभी आपको बताया ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी होती है ये कहाँ पे चली जाती है इंडेक्स के ऊपर। 8 की पावर -1 हो जाएगा और ये जो 3 है ये यहाँ पे इंडेक्स पे आ जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। अब चलते हैं इसके 7 पार्ट की तरफ। 7 पार्ट के अंदर देखें 1002/3 लिखा हुआ है। तो हम अगर इस 1000 को 10 की पावर 3 बना के 2 और 3 से कैंसिल कर दें और यहाँ पे 10 का स्क्वायर आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि उसने कहा एवेल्यूएट भी करें, मतलब इसका आंसर भी निकालें। अब 64 है, तो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल, 8 आ जाएगा, और ये 8 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। या इसको वो दूसरी फॉर्म में अगर आप रेडिकल में कन्वर्ट करके करना चाहते हैं वो भी तरीका है कि √64 लिख दें और फिर 8 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और इस इंडेक्स के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फिर भी आपके पास 8 ही बचेगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सिंप्लीफाई एंड गिव आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो कहते हैं इनको सिंप्लीफाई भी करें और इसका आंसर जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दें। सबसे पहले हमारे पास ये देखें कौन सी फॉर्म दी गई है, रेडिकल फॉर्म दे दी गई है। तो ये a की पावर 16 और ये जो रेडिकल होता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये 1/2 के बराबर होगा। ठीक हो गया। तो ये 2 और 16 आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a की पावर 8, मतलब 2 8 द 16। इसी तरह सेकंड पार्ट की तरफ है a की पावर 15 और यहाँ पे रेडिकल है 1/3, तो 3 5 द 15, a की पावर 5 आ जाएगा आपके पास। ये सिंपल सा आंसर है। इसी तरह तीसरा यहाँ पे 27 है और a की पावर 9 है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अंडर मतलब इंडेक्स के ऊपर 3 है। तो इसका मतलब ये होता है, अगर हमने ये लॉ ऑफ रेडिकल भी पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास एक पावर n ऊपर इंडेक्स के ऊपर है और a b है तो आप इनको अलग अलग लिख सकते हैं। मतलब n यहाँ पे a, फिर मल्टीप्लाई b और यहाँ पे भी n। तो मैंने यहाँ पे सेम वही काम किया। पहले मैंने क्या किया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। मतलब 27 a की पावर 9 और 1/3। अब मैंने 1/3 को 27 के ऊपर भी लिख दिया और a की पावर 9 के ऊपर भी 1/3 लिख दिया।
तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, ये हम पीछे अभी पढ़ के आए हैं। और ये 1/3 है, और a की पावर 9 और यहाँ पे 1/3, 3 3 से कैंसिल, 3 आ गया, और 3 3 दा 9, a की पावर 3, ये इसका आंसर आ गया। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। ये भी सेम वैसा ही है, ला अगर जिसको समझ आ गई है तो उसके लिए ये सारे काम आसान है। 8 a की पावर 9 और इंडेक्स के ऊपर है हमारे पास 3, 8 a की पावर 9 और यहाँ पे है 1/3। तो मैंने दोबारा क्या किया, इनको अलग अलग कर दिया, 8 के ऊपर 1/3 लिख दिया और a की पावर 9 के ऊपर भी 1/3 लिख दिया। तो 3 3 से कैंसिल, मतलब 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। अब 3 3 दा 9, a की पावर 3 और ये वाला 3 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे 2 बचा और a की पावर 3, ये इसका आंसर आ गया। चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। यहाँ पे आपके पास फिफ्थ पार्ट देखें, x की पावर 32 है और इंडेक्स के ऊपर 4 है, तो ये बराबर आ जाएगा 1/4 के, और x की पावर 32, तो ये 4 8 दा 32 होता है। तो x की पावर कितनी आ गई, 8। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर भी हमारे आ रहे हैं आराम से, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह 7 पार्ट जो है इसका वो देखें, सॉरी 6 पार्ट पहले देखते हैं। 6 पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर 4 है, 81 है और x की पावर 20 है। तो मैंने क्या किया, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 1/4। अब 81 1/4 पावर x की पावर 20 और 1/4। अब 81 किसका क्यूब होता था हमारे पास, 3 की पावर 4, मतलब अगर हम 81 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास 3 4 आती है, मतलब 4 टाइम्स 3 आता है, 3 की पावर 4 और ये 1/4। अब 4 और 20 को मैंने कैंसिल, मतलब डिवाइड किया जब 20 को 4 के ऊपर, तो मेरे पास क्या आया, 5 आया। तो ये वाला 4 4 से कैंसिल, तो 3x की पावर 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट 8 पार्ट देखें। 64 है और 1/2 है, ये मेरे ख्याल से वही रिपीट हुआ है पिछले वाला। हम इससे अगला करते हैं, 7 वाला देखें, सॉरी 7, ये है 7। 3 और 125 x की पावर 9 y की पावर 15, तो ये आपके पास हो जाएगा 125 x की पावर 9 और y की पावर 15। मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 1/3। अब मैंने 1/3 को 125 के ऊपर भी लिख दिया, x की पावर 9 के ऊपर भी लिख दिया, y की पावर 15 के ऊपर भी लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, 125 की मैंने फैक्टराइजेशन की, तो मुझे ये पता चला कि अगर हमारे पास 3 5 हों तो वो 125 बनता है। तो मैंने 3 5 को 5 की पावर 3 बना दिया और ऊपर 1/3 था, इधर x और इनको दोनों को कैंसिल किया, 3 3 दा 9x की पावर 3 आ गई। यहाँ पे 3 को मैंने जब 15 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 5 द 15, यहाँ पे 5 आ गया। तो ये वाला 3 3 से कैंसिल, x की पावर 3 y की पावर 5, तो यहाँ पे 5x का क्यूब y की पावर 5, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देखें, 8 5 सॉरी रेडिकल मतलब स्क्वायर रूट 8 प्लस y और होल की पावर यहाँ पे कितनी है, 7। तो मुझे पता है कि एंड रेडिकल किसके बराबर होता था, 1/2 के, और 8 प्लस वाई 2/7, ये इसका हमने क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, इसका 9 पार्ट देखें। यहाँ पर इंडेक्स के ऊपर 4 लिखा हुआ है, 16x का स्क्वायर और y की पावर 16 और 6 सॉरी, तो ये 16x का स्क्वायर y की पावर 6 और होल की पावर 1/4 आ गई। तो रूल वही है, 16 के ऊपर भी 1/4, x स्क्वायर के ऊपर भी 1/4 और y की पावर 6 जो है इसके ऊपर भी 1/4 मैंने लिख दिया। तो ये वाला अब 16 किसका जो है ना, 16 कब आता है, जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 जो है हमारे पास वो 4 टाइम आता है। ये देखें, ये 16 की फैक्टराइजेशन करें, 2 8 फिर 2 4 फिर 2 2 फिर 2 1, 1 2 3 4, तो मैंने 2 को क्या बना दिया, इसकी पावर 4 बना दिया, ठीक है। और ये 1/4 ऊपर वैसे पावर आ गई, x की पावर 2 था, यहाँ पे 1/4 था, ये 2 और 4 आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल। यहाँ पे y की पावर 6 और 4, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 2 को दोनों पे डिवाइड कर दिया, 2 3 दा 6 2 2 दा 4। अब ये वाला 4 भी इस 4 से क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे बचा हमारे पास
2 और यहाँ पे अंडर रूट एक्स, मैंने 1/2 को अंडर रूट की शक्ल में इसकी जगह रेडिकल लिख दिया, और ये भी 1/2 था तो मैंने इसकी जगह पे भी अंडर रूट लिख दिया, स्क्वायर रूट लिख दिया, मतलब रेडिकल y की पावर 3 हो गया। अब जब भी हमारे पास एक ये भी लॉ होता है कि अगर हमारे पास पावर सेम हो और ये n मल्टीप्लाई b की पावर यहाँ पे भी n हो तो हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं। ये अगले क्वेश्चंस के अंदर भी यूज़ हो रहा है ये फार्मूला, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी रेडिकल था, यहाँ पे भी रेडिकल था, मैंने इन दोनों को जो रेडिकेंड थे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई का क्यूब हो गया, ये 2 एज इट इज़ आ गया, ये इसका आंसर है। चलते हैं इसके 10 पार्ट की तरफ। 10 पार्ट जो है हमारे पास वो है स्क्वायर रूट होल की पावर 4 है, एक्स की पावर 5, वाई की पावर 6 और जेड का स्क्वायर है ओवर के अंदर। तो देखें कि हमारे पास x की पावर 5, y की पावर 6, तो होल की पावर 1/4 मैंने यहाँ पे भी लगा दी और यहाँ पे भी। ये भी हमारे पास एक लॉ है कि अगर हमारे पास होल की पावर a, b और होल की पावर n है तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर n, b की पावर n। ये भी हमारे पास एक लॉ है, मैंने वो लॉ यूज़ किया यहाँ पे, ठीक हो गया। अब दोबारा सेम वही पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है कि x की पावर 5 इसके ऊपर भी मैंने 1/4 अलग अप्लाई कर दिया था, y की पावर 6 के ऊपर भी 1/4 मैंने अलग से अप्लाई कर दिया था, और z का स्क्वायर इसके ऊपर भी 1/4 मैंने अलग से अप्लाई किया था। जब अलग से अप्लाई किया, ये देखें ना, मैंने ऐसे किया था इसको, x की पावर 5 यहाँ पे भी 1/4, फिर y की पावर 6 यहाँ पे भी 1/4 और z का स्क्वायर यहाँ पे भी 1/4। अब 5 1 दा 5/4, y की पावर 6/4, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इस 4 से कैंसिल हो गए, ये 1/2 बच जाएगा। और ये 5/4 वैसे 6 और 4 को डिवाइड कर दें एक ही टेबल पे, हमेशा एक ही टेबल पे डिवाइड करते हैं, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलते हैं इसके 9 पार्ट की तरफ। 11 पार्ट देखें इसका स्टूडेंट्स। अंडर रूट 3 दिया हुआ है 8x और नीचे है x प्लस वाई। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 1/3। दोबारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मैंने अलग अलग अप्लाई कर दिया, 8x होल की पावर 1/3, x प्लस वाई 1/3। अब ये जो 8 था इसकी मैंने फैक्टराइजेशन की तो ये मुझे मिला 2 की पावर 3, मतलब 3 टाइम 2 लिखा हुआ हो तो हमारे पास 8 आता है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, और ये x और होल की पावर 1/3। इसी तरह x प्लस वाई और ये भी 1/3 हमारे पास आएगा। तो 2 की पावर 3 को मैंने अलग 1/3 अप्लाई कर दिया और x के ऊपर मैंने 1/3 अलग से अप्लाई कर दिया, और ये x प्लस वाई 1/3 होल की पावर ये वैसे की वैसी रहेगी। ये 3 इस 3 से कैंसिल, 2 बचा और x के ऊपर 1/3 आ गया और x प्लस वाई 1/3, ये इसका आंसर आ गया। चलते हैं इसके 12 पार्ट की तरफ जो कि इंतहाई सिंपल है। अब देखिए होल का स्क्वायर रूट p है, y की पावर n ओवर a की पावर m है। तो मैंने सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 1/p और y की पावर n और नीचे a की पावर m है, तो इज़ इक्वल टू। अब देखें मैंने अलग अलग अप्लाई किया यहाँ पे, ये देखें y की पावर n 1/p, a की पावर m 1/p, मैंने अलग अलग अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। अब n जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो गए, y इज़ इक्वल टू y की पावर होल की पावर n/p और a की पावर m/p, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सिंप्लीफाई है, जस्ट बिल्कुल ही बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि जब भी हमारे पास √3 मल्टीप्लाई बाय √7 है, इन दोनों को जब एक ही मैंने कहा था पावर होगी, सपोज करें यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो हम रेडिकेंड को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 21। इसी तरह यहाँ पे अंडर रूट मतलब 4 लिखा हुआ है और होल की पावर 5 है इंडेक्स के ऊपर, और 1/128 है और इंडेक्स के ऊपर 5 है, मतलब ये सेम है, तो मैं 5 एक लिख दूंगा और 4 और 128 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 512। ये हमारे पास एक लॉ था, लॉ ऑफ रेडिकल, कि जब हमारे पास इंडेक्स सेम होगा तो रेडिकेंड को हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट की इंडेक्स के ऊपर 5 और नीचे आ जाएगा 81 मल्टीप्लाई 27 और इंडेक्स के ऊपर 5, ठीक है, 81 मल्टीप्लाई बाय 27। अब यहाँ पे भी मैंने 5 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी स्टूडेंट,
ये हमारे पास क्या था 81 मल्टीप्लाई बाय 27। जब मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आया 2187। ठीक हो गया, ये इसका आंसर था। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में वो क्या कहता है कि √2 है डिवाइडेड बाय √32 और इंडेक्स के ऊपर क्या है 9। तो ये √1/2 हो गया और ये 32 को मैंने पहले ही लिख दिया 2 की पावर 5। ठीक है, जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो जब हम इसको 1 देखें ना, ये आपके पास क्या था 2 की पावर 5 और इसके ऊपर जब हम 1/9 अप्लाई करेंगे, इंडेक्स लिखेंगे, तो 5 और 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय, अब दोनों की बेस क्या है, सेम है। जब ये डिवाइड हो रहे होंगे और बेस क्या होगी, सेम होगी, मतलब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं। ये देखें 2 की पावर 1/2 माइनस 5/9। अब मैंने इसका एलसीएम लिया, 2 9 दा 18 होता है। ये बड़ा आसान सा ट्रिक है, मैं बच्चों को अक्सर बताता होता हूँ कि 9 1 दा 9 कर लें, यहाँ से ये आ गया, 2 5 दा 10 कर लें और दरमियान में माइनस का साइन था तो ये माइनस आ गया। अब -10 और 9 है तो ये बचा -1/18। अब -1/18 को यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमने नेगेटिव में था तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसको 1 के नीचे लिख दिया, मतलब 1/2 की पावर 1/18। अब जब हम दोबारा इसको ऊपर ले जाएं तो यही नेगेटिव वाली वैल्यू बन जाएगी। आप इसको रेडिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट भी स्टूडेंट का इसका बड़ा इजी है कि √5 है और 118 डिवाइडेड बाय 5 और मतलब √2 है। ये हमारे पास एक लॉ होता है कि अगर दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं तो आप उनको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं अगर उनकी पावर सेम है। जैसे मैंने यहाँ पे 118 और इंडेक्स के ऊपर 5, यहाँ पे 2 और इंडेक्स के ऊपर 5 है। मैंने क्या किया, इनकी सिंपल एक ही पावर बना दी, 118 और नीचे 2। तो मैंने जब इसको डिवाइड किया तो 5 9 और यहाँ पे होल की पावर मतलब इंडेक्स के ऊपर 5 ही रहा। तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रेडिकल फॉर्म में, यही आंसर है। चलते हैं मज़ीद आगे इसके 6 पार्ट की तरफ। 27 डिवाइडेड बाय 81 है। अब दोबारा इनकी रेडिकल की देखें पावर सेम है, मतलब इनके ऊपर जो हमारे पास रेडिकल है। अब 27 और 81 हो गया हमारे पास, मैंने इसको ऐसे लिखा, डिवाइड किया 3 के ऊपर, ठीक है, सॉरी 9 के ऊपर, 9 3 दा 27, 9 9 दा 81। ये दोबारा डिवाइड हो रहे थे, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 1/3। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलते हैं इसके 7 पार्ट की तरफ। अब 7 पार्ट भी बिल्कुल बड़ा सिंपल सा, ये भी एक रूल होता है कि जब हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर दो बेसिस सेम हो और यहाँ पे साइन हो डिवाइड का, तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस। और अगर बेस सेम हो और यहाँ पे साइन हो मल्टीप्लिकेशन का, तो हमारे पास पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये 1/4 प्लस 2/3। एलसीएम का मैंने बड़ा आसान सा ट्रिक आपको बताया है कि जब भी आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ हों तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 3 दा 12 और ये 3 1 दा 3 और 4 2 दा 8, ये आ गया हमारे पास। इनको मल्टीप्लाई कर लिया करें ऐसे, तो ये 11/12। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आप इसको रेडिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। इसका 8 पार्ट देखें। x की पावर 6/7 है डिवाइड मल्टीप्लाई सॉरी y की पावर 1/4। अब ना तो इनकी बेसिस सेम हैं और ना ही इनकी जो है ना पावर सेम है, तो क्या करेंगे फिर हम इनकी बेस हम सेम बनाएंगे। अब इसकी सॉरी बेस कहता हूँ, पावर सेम बनाएंगे। पावर सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये मैथ का रूल है कि जिससे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ आप क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। मैंने 4/4 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसकी पावर को, ठीक है। अब 4 6 दा 24 हो गया और नीचे 7 आ गया। एक बेस मैंने क्या कर दी, इसको इसकी पावर बेस के साथ अलग कर दी। इसका मतलब यही है ना कि मैं इनको अलग अलग भी लिख सकता हूँ, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, जब दोबारा मैं इसका यहाँ पे y की पावर 1/4 है, ये भी x की पावर 1/4 है, तो मैं इनको एक एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकता हूँ, a की पावर बना सकता हूँ। ये हमारे पास होल की पावर 4 आ जाएगा, x की पावर 24/7 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। ठीक हो गया। ये इसका सिंपल सा एक आंसर था, थोड़ा सा ट्रिकी था।
अब इसका नाइन्थ पार्ट देखें, x की पावर 3/4 है और y की पावर 1/6 है। ये सेम दोबारा वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और यहाँ पे 6 है। तो मैं क्या करता हूँ, 3/4 के ऊपर भी 6 लगा देता हूँ और y की पावर 1/6 के ऊपर भी 6 लगा देता हूँ। तो 3 ये जो 4 है और ये 6 है, ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। 2 2 दा 4, 2 3 दा 6। अब ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 दा 9 और यहाँ पे 2 ये वैसे आ जाएगा और ये वाला 6 6 से कैंसिल, तो यहाँ पे y बचा। ये इसका आंसर है, सिंपल। इसी तरीके से इसका 10 पार्ट देखें, सेम वैसा ही है जैसे पिछला क्वेश्चन किया है। यहाँ पे 1/2 है, मल्टीप्लिकेशन है, x y की पावर 3 x की पावर 4 होल की पावर -1/3। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को, होल की पावर जो 1/2 है, सब के साथ अलग अलग लिख देंगे। x की पावर 3 1/2, y का स्क्वायर 1/2, मल्टीप्लिकेशन y की पावर 3 होल की पावर -1/3, x की पावर 4 -1/3। ये काम कर लिया हमने। उसके बाद x की पावर, ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 दा 3 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह नीचे 2 वैसे आ जाएगा। फिर ये वाला 2 2 से कैंसिल, y आ गया। मल्टीप्लिकेशन ये वाला 3 3 से कैंसिल, y की पावर -1 बच गया। इसी तरह हमारे पास 4, क्योंकि कैंसिल आउट कुछ भी नहीं हो रहा, तो 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, -4/3, ये x की पावर आ गई। अब ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर बीच में साइन नहीं है तो इसका मतलब फिर भी यही है कि ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जो हमारे पास x वाली है मैंने उनको अलग कर दिया, जो y वाले थे मैंने उनको अलग कर दिया। अब x वाली ये बेस है एक, हमारे पास x बेस है और ये भी x बेस है, तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस की वजह से यहाँ पे 3/2 -4/3 आ जाएगा। यहाँ पे y है बेस, यहाँ पे y की पावर -1 है। तो जब मैंने x, अब इनको मैंने माइनस किया, मतलब प्लस करने से यहाँ पे माइनस होने की वजह से यहाँ पे माइनस आ गया। अब 2 3 दा 6, मैंने इसका एलसीएम लिया। अब मैंने आपको तरीका पहले भी बताया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 दा 9, 2 4 दा 8, तो ये 9 8 हो जाएगा। इसी तरह और 1 -1 y की पावर 0, तो 9 8 1/6 और यहाँ पे 1 आ गया। ये इसका सिंपल सा आंसर है। चलते हैं हम अब इसके 11 पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, इसके 11 पार्ट देखें। x की पावर 3 y का स्क्वायर और होल की पावर 1/4 है। मल्टीप्लिकेशन x 1/3 y और 3 की पावर 4 है। हम क्या करेंगे कि इसको अलग अलग लिख देंगे। x की पावर 3 1/4, y का स्क्वायर 1/4, मल्टीप्लिकेशन x की पावर 1/3 होल की पावर 3/4, y की पावर, फिर हमारे पास होल मतलब 3/4 आ जाएगी। ये 3 1 दा 3/4, y और ये 4 और 2 आपस में कैंसिल, 1/। जब हम इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 2 था और ये 4 है, तो ये हमारे पास बचेगा 1/2, सॉरी 1/2 बचेगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, फिर x की पावर, यहाँ पे हमारे पास 3 1 दा, ये 3 3 से कैंसिल, तो 1/4 बच गया यहाँ पे हमारे पास, और 3/4 ये एज इट इज़ वैसे की वैसी ही आ गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हमने इसका एलसीएम, अब बेस हमारे पास सेम थी, ये देखें यहाँ पे भी x था, ये भी x था। ये बेस सेम होने की वजह से मैंने वैल्यूज़ को, पावर्स को क्या कर दिया, आपस में ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 4, ये 3/4 प्लस 1/4 और नीचे एक ही x लिख दिया। ये y 1/2 था हमारे पास, ये भी हमारे पास y 3/4 था। तो हमारे पास ये 4 जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वही हमारे पास एलसीएम आ जाता है उसका 4, और जो ऊपर चीज़ें लिखी होती हैं वो भी वैसी की वैसी ही आ जाती हैं, 3 + 1। अब यहाँ पे 2 था और ये 4 था, तो ये 4 एलसीएम आ गया इसका, 2 2 दा 4, मतलब अब जब 4, ये इस 4 को जब इस 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 2 जब 1 से होगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 वैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 5/4, और ये वाला 4 4 से कैंसिल, तो यहाँ पे x y की पावर 5/4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया स्टूडेंट। चलते हैं इसके 12 पार्ट की तरफ। 12 पार्ट देखें ज़रा इसका। a की पावर 1/4, b की पावर 1/3 -1/2 डिवाइडेड बाय a की पावर 1/3, b की पावर 1/4 -5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि a की पावर 1/4 होल की पावर -1/2, b 1/3 -1/2,
ठीक है, मैंने इसको अलग अलग कर दिया। डिवाइडेड बाय ए की पावर 1/3 -5, अब बी की पावर 1/4 और होल की पावर -5, मैंने इस सबको अलग अलग कर दिया। अब साइन दरम्यान में डिवाइड का है, तो जब हमारे पास ये ए की पावर -1/8 आई और बी की पावर, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 और 3 टू द 6, सॉरी नज़र नहीं आ रहा, 3 टू द 6, ये 6 आ गया। डिवाइडेड बाय ए की पावर -5 और ए की पावर -5/3, 1 और -5 आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे -5 और 3 डिनोमिनेटर में वैसे आ जाएगा। बी आपके पास क्या था, -5/4, 1 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद बेसिस सेम है इनकी, देखें ये ए की पावर -1/8 है, ये ए की पावर -5/3 है। अब बेस जब सेम है और ये हो क्या रहे हैं, डिवाइड, तो मैं इनको क्या करूँगा, माइनस। तो यहाँ पे माइनस होने की वजह से साइन देखें अगले स्टेप में ये प्लस हो जाएगा। मैंने आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया और इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखिए -1/8 माइनस और यहाँ पे -5/3 है, और बी आपके पास क्या होगा, -1/6 माइनस फिर -5/4 हो जाएगा। अब देखिए एक बेस को सॉल्व कर रहे हैं हम। अब -1/8 वैसे, माइनस और माइनस प्लस 5/3 ये आ गया आपके पास। बी था आपके पास -1/6 वैसे आया, और माइनस और माइनस प्लस 5/4 ये भी वैसे आ गया। अब उसके बाद हमारे पास एक ए था। अब इनका एलसीएम ले, मैंने आपको बार बार बताया है कि 8 और 3 को जब डिफरेंट वैल्यूज़ होती है मल्टीप्लाई कर देते हैं 24, और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया करें। तो ये आपके पास 3 1 दा 3 -3 और 8 5 दा 40 हो जाएगा। और बी की पावर हो जाएगा, इस 6 और 4 का जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे भी 24 आ जाएगा। और जब हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 6 को 5 से करेंगे तो ये 30। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करें, 40 -3 तो 37 और 24 वैसे। और इसी तरह बी की पावर माइनस करें 30 में से 4 को तो 26 और 24, ये इसका आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट, इसका लास्ट पार्ट देखें, x का स्क्वायर y की पावर 3 और होल की पावर 1/5 है। मल्टीप्लिकेशन का साइन है दरमियान में, x की पावर 1/3, y का स्क्वायर और होल की पावर 1/, सेम वही मेथड है। मैंने क्या किया, 1/5 को x की पावर 2 के ऊपर भी लिख दिया, y की पावर 3 के ऊपर भी लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन x की पावर 1/3 के ऊपर भी 1/4 लिख दिया, y का स्क्वायर 1/4 यहाँ पे भी लिख दिया। तो ये 2 1 2 2/5 हो गया हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे 3 1 3 3/5, ये मल्टीप्लिकेशन वैसे मैंने पहले भी बताया है कि इनके दरमियान अगर कोई साइन ना हो तो इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और x की 1 1 1 मल्टीप्लाई होगा और ये 3 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 12 हो जाएगा। 2 और 4 आपस में कैंसिल, तो ये 1/2। अब दोबारा हम बेस को उठा लेंगे, ये x की बेस है, ये भी x की है, तो ये 2/5 प्लस 1/12 हो जाएगा। और y इस 3/5 प्लस 1/2 ये भी हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, बेसिस सेम थी तो हमने पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब दोबारा एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बारहा बताया हुआ है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 5 और 12 60, और फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 5 1 5, ये वैसे आ गया। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें 10, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 5 1 5, ये भी वैसे आ गया। इन दोनों को ऐड करें 29/60, y की पावर हमारे पास 11/10। इंशाल्लाह नेक्स्ट 6.2 आपको मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, कोई नई सजेशन है तो या क्वेश्चन समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। शुक्रिया।